अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप स्मार्ट। तो जैसे कि आपको पता ही है कि मैं हर रोज़ इस चैनल पे क्वेश्चन लाता हूँ, जो भी मतलब अलग अलग टॉपिक में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो फ्रिक्वेंटली आस्कर क्वेश्चन है, मैं वो लाता हूँ क्वेश्चन हर रोज़। तो फिर हम एक साथ वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ प्रीवियस ईयर पेपर जो है नायब तहसीलदार का जो हुआ था 2018 में। तो आज हम PYQ सेशन करेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, फ्रिक्वेंटली जो पूछे जाते हैं, और मतलब किन टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, वो भी आपको इससे जो पता चलेगा, ठीक है। तो हम क्या एक काम करेंगे कि जो हम ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, थोड़ा सा जो मतलब जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि इसमें थोड़ा सा मैं एडिशनल बोल सकता हूँ, तो उसमें मैं ट्राई करूँगा बोलने में, ठीक है। तो इसीलिए जो है अगर मैं आपको फुल पेपर अभी कराऊंगा तो ये थोड़ा सा लंबा ज़्यादा हो जाएगा ये वीडियो। तो इसलिए मैं आपको ये वीडियो जो है दो पार्ट्स में दूंगा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हम 70 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट 70 क्वेश्चन हम फर्स्ट पार्ट में मैं दूंगा आपको, और जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे वो सॉल्व, ठीक है। तो चलो लेट्स गो देना, वी लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पहले पहले जो है हम इंग्लिश पोर्शन करेंगे कंप्लीट, ठीक है। तो अब अच्छे से आप भी तैयार हो जाओ। आप खुद पहले प्रैक्टिस मतलब थोड़ा सा देखो क्या आपको आएगा कि नहीं, तो फिर मैं आपको आंसर बोलूँगा, ठीक है, इनके आंसर जो है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 जो है पहले हम इंग्लिश का जो है पोर्शन कंप्लीट करेंगे। एक सेकेंड। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द हाईलाइटेड वर्ड। जो यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है इसका सिनोनिम हमें बोलना है, ठीक है। कौन सा वाला ये? दैट दे सडनली फॉर्म्ड एन अलायंस मेक्स मी सस्पिशियस। जो हाईलाइटेड है सस्पिशियस, इसका हमें सिनोनिम बोलना है, ठीक है, इनमें से। तो आप पहले खुद ट्राई करो। तो इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? मिसट्रस्टफुल, ठीक है। इसका आंसर आएगा मिसट्रस्टफुल, मतलब जो सस्पिशियस मतलब जो शक की निगाह से है, जिसपे हम पूरी तरीके से जो ट्रस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसको सस्पिशियस को बोलते हैं। तो उसका जो सिनोनिम वर्ड है उसको वो क्या आएगा? मिसट्रस्टफुल। ओके, लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट आइटम और फ्रेज। फिर हमें फ्रेज आइटम और फ्रेज हमें यहाँ पे फिल करना है, ठीक है। ही वॉन्टेड ए ब्रेक फ्रॉम ए मोनोटनी ऑफ हिज जॉब, सो ही डैश डैश ऑन एन एडवेंचर, ठीक है। तो इसमें आपको देखना है कि कौन सी फ्रेज जो है यहाँ पे पुट हो जाएगी। ओके, ओके, द आंसर इज सेट ऑफ, ठीक है। सेट ऑफ जो है इसका मीन क्या मतलब बिगेन टू बिगेन ए जर्नी। अगर अगर हम सेट ऑफ ऑन एन एडवेंचर, अगर सपोज पूरा हम देखेंगे अब सेंटेंस क्या बनेगा। सपोज ही वांटेड ए ब्रेक फ्रॉम द मोनोटनी ऑफ हिज जॉब, सो ही सेट ऑफ ऑन एन एडवेंचर, ठीक है। सेट ऑफ ऑन एन एडवेंचर मतलब बिगेन एन जर्नी, मतलब न्यू एडवेंचर को जो है शुरू करेगा, ठीक है। तो ये फ्रेज ऐसी है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 3 सॉरी, चूज द करेक्ट नरेशन, ठीक है। अब एक्टिव पैसिव जो है इसमें आप जो है करना है चूज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हाउ इज योर फादर आस्क्ड माई फ्रेंड, ठीक है। तो आप पहले खुद ट्राई करो। आपको पता ही है, जो आप सपोज एक्टिव में होगा तो अगर हम उसको पैसिव में चेंज करते हैं तो हम इसको पास्ट टेंस में ले जाते हैं, ठीक है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट जिसको ऑप्शन बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी है, माई फ्रेंड आस्क्ड हाउ माई फादर वाज, ठीक है। यहाँ पे है ना हाउ इज योर फादर, तो इसको हम चेंज हमें करना है किसमें? पास्ट टेंस में हमें चेंज करना है, जब हम इसको हम पैसिव बनाते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 4, fill in the blanks with the correct tense from the verb, ठीक है। आई एम फीलिंग क्वाइट फुल, आई डैश डैश। इसमें आपको करेक्ट टेंस जो है अकॉर्डिंग टू टेंस आपको फिल करना है, ठीक है। करेक्ट इसमें टेंस होना चाहिए। ओके, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आएगा आई हैव जस्ट ईटन, ठीक है, सॉरी। आई हैव जस्ट ईटन, ठीक है। आई एम क्वाइट फुल, आई हैव जस्ट ईटन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, identify the clause of the underlined part of the sentence. You can go whenever you want, इसका क्लास आपको ढूंढना है, ठीक है। यू कैन गो वन एवर यू वांट, जो अंडरलाइन कौन सा है? ये वाला पोर्शन। ओके, ओके, इट्स द एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम।
ठीक है। तो आपको आई होप आपने पढ़ा होगा जो इंग्लिश में जो भी ग्रामर वैमर पार्ट है, तो आप वो भी बोल सकते हो। अगर आपको किसी भी चीज़ में ग्रामर में आपको थोड़ा सा परेशानी आ रही है तो आप बोल सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं आपको ग्रामर जो है ग्रामर भी पढ़ा सकता हूँ। अगर मैं आपको अभी अब पढ़ाने लग जाऊँगा सब कुछ, तो ये जो वीडियो है बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट शॉर्ट बोल रहा हूँ। तो जिसमें मुझे लग रहा है कि इसमें बोल सकता हूँ मैं, तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। बट अगर आपको फुल शॉर्ट वीडियो चाहिए किसी भी टॉपिक पे, तो आप बोल सकते हो, ठीक है। आई कैन गिव इट। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, fill in the blanks with the correct preposition, ठीक है। The dog saw the cat on the other side of the fence, so the dog jumped dash dash the fence, above, over, into, onto। ओके, ये आपको पता ही होगा आई गेस। तो आंसर इज ओवर, ठीक है। द डॉग जम्प्ड ओवर द फेंस। ओके, अब ये जो है ये पैसेज जो है पहले पढ़नी है, तो मैंने पढ़ के रखी है पहले ही। तो आप अगर आप चाहो तो आप भी पढ़ सकते हो, पहले फुल पैसेज जो है आप पढ़ो, फुल जो पैसेज है, तो फिर इसमें जो है क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। तो अगर मैं अभी पढ़ने लग जाऊँ तो ये बहुत बड़ी पैसेज जो है इसमें टाइम लग जाएगा, तो मैंने पहले ही पढ़ के रखी है। तो इसमें जो क्वेश्चन है मैं आपको दिखाऊंगा, क्वेश्चन उसके आंसर है, तो फिर आप खुद पैसेज पहले पढ़ना, ठीक है। इससे आपको जो है अंडरस्टैंडिंग फुल हो जाएगी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 7, ठीक है। विच सिटी इज थॉट टू हैव द ऑरिजिन ऑफ इट इज नेम इन द जर्मन वर्ड फॉर बियर, ठीक है। ये पैसेज में जो क्वेश्चन है इसी के आंसर बोलना है हमें, ठीक है। विच सिटी इज थॉट टू हैव द ऑरिजिन ऑफ इट इज नेम इन द जर्मन वर्ड फॉर बियर। ओके, जो इसका आंसर क्या आएगा, बेरन, ठीक है, बेरन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, शी मिंटेड मनी फॉर हर हाउस थ्रू हर मिंट टी बिजनेस, द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। मिंटेड जो है इसका मीनिंग, इसकी मीनिंग बोलनी है, ठीक है। मिंटेड जो अंडरलाइन इसमें है मिंटेड, तो इसी की मीनिंग बोलनी है हमें। ओके, द मिंटेड मीन्स मेड, ठीक है। सो शी मेड मनी फ्रॉम हर हाउस थ्रू हर मिंट टी बिजनेस, ठीक है। तो मिंटेड जो है इसका मीनिंग क्या होगा, मेड। क्वेश्चन नंबर 9, मिंट इज a place dash dash the coin of country are produced, ओके। कौन सा आएगा जब, हियर, वियर, हियर, वायर, हु एंड दियर। ओके, मिंट इज अ प्लेस, ये तो इजी है, वायर द कॉइन्स ऑफ कंट्री आर प्रोड्यूस्ड। ओके, ना क्वेश्चन नंबर 10, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल हमें अप्रोप्रिएट इसमें लगाना है। मिस्टर शर्मा बिकेम डैश डैश चांसलर ऑफ ए यूनिवर्सिटी इन 1965, ओके। सो ये जो है, सपोज अगर हमें अगर यहाँ पे वॉवेल होता है या वॉवेल की जो साउंड होती, तो फिर यहाँ पे क्या आता है, आयन। ये जो चांसलर, ये सी जो है कंसोनेंट है, ठीक है। और इसकी जो वॉइस भी निकलती है, मतलब अगर साउंड हम देखेंगे साउंड कैसी निकलती है, तो कंसोनेंट जैसी सी एच जो है कंसोनेंट जैसी साउंड भी निकलती है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए, ठीक है। मिस्टर शर्मा बिकेम ए चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटी इन 1965। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द फॉलोइंग जम्बल्ड अप सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल वन, ठीक है। ये जम्बल्ड सेंटेंस है यहाँ पे, तो इसको हमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, ठीक है। ये आस्क्ड आई कम टू हिम टुडे, थोड़ा सा आप टाइम लो, तो आप ये इजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे, तो आप आराम से कर सकते हो ये वाला क्वेश्चन। ओके, जो आंसर इसका आएगा वो क्या आएगा, आई आस्क्ड हिम टू कम टुडे, ये मोस्ट अप्रोप्रिएट यही आएगा, ठीक है। आई आस्क्ड हिम टू कम टुडे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल, ये भी है आर्टिकल का क्वेश्चन है, तो दैट मीन्स जो आर्टिकल है, आर्टिकल को थोड़ा सा, ये टॉपिक है अच्छे से पढ़ना है, इससे यही पता चलता है, बिकॉज जो आर्टिकल के 2 क्वेश्चन हमने पहले किए, अब तीसरा क्वेश्चन है। आई लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेज, फ्रेंच इज डैश डैश ईजी लैंग्वेज, ओके। तो अब यहाँ पे देखो इजी है, जो ई है पहला वर्ड, पहला जो है अल्फाबेट इसका, तो ये क्या है, वोवेल है, ठीक है। तो वोवेल के आगे क्या आता है, एन आता है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, एन, ठीक है। आई लाइक लर्निंग न्यू लैंग्वेज, फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस फ्रॉम द वर्ब, ठीक है। अब करेक्ट टेंस इसमें लगाना है, ठीक है। आई एम हंग्री, आई डैश डैश टू ईट, ओके।
इसमें आपको टेंस टेंस करेक्ट लगाना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, वांट टू ईट, ठीक है। देखो अगर यहाँ पे अगर आपने टेंस पढ़ा होगा अच्छे से, जो हम जो भी सिंगुलर सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ ऐसे ही ऐसा आता है। सपोज अगर यहाँ पे सिंगुलर को आई या मतलब ही शीट होगा, आई जो है वो प्लूरल में आता है, ठीक है। ही शी और इट अगर आता है तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे फिर लगता है वांट्स, ही शी है इट, वो क्या सिंगुलर है, ठीक है। तो इससे अगर ये मतलब ये जो है वर्ड्स होते हैं यहाँ पे, सपोज ही इज हंग्री, ही डाइजेस्ट, तो आता है फिर ही वांट्स टू ईट। तो यहाँ पे आई अगर यू आई वी अगर आए, मतलब जो प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आता है, मतलब ऐसे यस नहीं आता है। सो दैट्स वाई इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, वांट। आई एम हंग्री, आई वांट टू ईट। एस आर ई एस आता है इसके साथ, ठीक है। ये आप याद रखोगे, जो भी वर्ड है उसके जो लास्ट में क्या आएगा, एस और ई एस। Okay. Now question number 14. Don't believe. Choose the correct synonym for the highlighted word. Don't believe anything she says. More than half of what she says is fictitious. Fictitious है, fictitious है यहाँ पे असल में, ठीक है, fictitious। तो इसी का जो है सिनोनिम बोल रहे हैं, जो मतलब नेक्स्ट सिनोनिम में तो वर्ड होगा जिसकी मीनिंग सेम ही होगी, जो इसकी मीनिंग है, ठीक है। तो इसका क्या आएगा आंसर। ओके, आप खुद करो पहले। सो द आंसर इज इमेजिनरी, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं वो मतलब फिक्शनल मूवी जो इमेजिनरी मूवी होगी, मतलब जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी, तो फिक्शनल मतलब जो इमेजिनरी है। तो इसका सिनोनिम जो है वो क्या आएगा, इमेजिनरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15. आई फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई विल डैश डैश ऑल योर टर्म्स एंड कंडीशंस डैश डैश द लास्ट वन, ठीक है। तो ये आपको अप्रोप्रिएट जो है फिल करना है, कैसे, कौन सा आएगा पहले, कौन सा आएगा दूसरा फिर। ओके, तो पहला कौन सा आएगा, आई विल डैश डैश, तो इसका आएगा एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट में ए सी सी पी टी, ये वाला पहले आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है पहले आएगा। आई विल एक्सेप्ट ऑल योर टर्म्स एंड कंडीशन, एक्सेप्ट, ये दूसरा वाला आएगा एक्सेप्ट है। ये मीन दैट मीन्स ये जो पहला जो है एक्सेप्ट दैट मीन्स एग्री, तो एग्री है, इसको अगर हम मीनिंग देंगे तो ये है एग्री करना, एग्री। और जो ये एक्सेप्ट एक्सेप्ट है, इसका क्या मीनिंग है, ओके, इसका मीनिंग है एक्सक्लूडिंग, ठीक है। मेरा पेन एक्चुअली ठीक नहीं है अभी, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है दैट मीन्स एग्री है, एग्री करना है मतलब मान जाना। तो दूसरा वर्ड है इसका मीनिंग है एक्सक्लूडिंग। तो आई विल एक्सेप्ट ऑल योर टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट द लास्ट वन, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। आई वाज वंडरिंग डैश डैश गिफ्ट इज दिस। ओके, अगेन इट्स इजी क्वेश्चन। आई वाज वंडरिंग हुज गिफ्ट इज दिस, ठीक है, किसका गिफ्ट है। वंडरिंग मीन्स मतलब ये ना हैरान होना, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17. क्या बोल, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। The vegetable cutlet made of potatoes and dash dash broke into small dash dash. Okay, again it's easy question. Okay, so इसका आंसर क्या आएगा, द वेजिटेबल कटलेट मेड ऑफ पोटैटोज एंड पीस। पीस जो है मतलब पहला वाला कौन से ये स्पेलिंग होगी, पी ई ए एस, ठीक है। और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, पी आई सी एस, ठीक है। पीस जो है वो मीन्स मटर एंड पीस मीन्स जो टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी पार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 18. रेयर इज द फॉलोइंग जम्बल्ड अप सेंटेंस इनटू अ मीनिंगफुल वन। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट, मतलब पहले जो है पहले हमने ऐसा ही क्वेश्चन एक किया था, तो दूसरा वाला ये आया क्वेश्चन, ठीक है, जम्बल्ड वर्ड्स। तो इसको भी ये टॉपिक जो है ये भी इंपॉर्टेंट पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, तो इसका क्या है, पहले आप पढ़ोगे, पोस्टमैन ट्राइड वेरी द एंड लुक्ड एट ऑफ द। आपको चार पढ़ने हैं पहले, फिर देखना है कि सभी जो वर्ड्स इसमें आने चाहिए और ये मतलब सेंस इसका जो है मीनिंगफुल होना चाहिए। ओके, तो मेरे हिसाब से कौन सा आएगा, सी पार्ट। आप देखो पहले, द पोस्टमैन लुक्ड वेरी टायर्ड एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है। इसमें जो है सभी जो वर्ड्स हैं इंक्लूड हो रहे हैं ये पे, और ये मीनिंगफुल सेंटेंस बनता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19. फिल इन द ब्लैंक्स विद द suitable modal verb. There is no forecast of rain and it is sunny now, but it still dash rain. Okay,
सूटेबल मॉडल वर्ब हमें यहाँ पे फिल करना है। तो इसका क्या है, मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आएगा, मे, ठीक है। देयर इज नो फोकस ऑफ द रेन एंड इज सनी नाउ बट इट स्टिल मे रेन। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, माई चूज द करेक्ट नरेशन, ठीक है। ओके, माई ब्रदर had lost his charger and he asked me to give him mine। ओके, तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट बन रहा है वो कौन सा है, पहले आप खुद चेक करो। My brother has lost his charger and he asked me to give him mine। ओके, तो मेरे हिसाब से क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है मोस्ट अप्रोप्रिएट ये वाला आएगा। माई ब्रदर सेड गिव मी योर चार्जर, ठीक है। ओके, तो ये था इंग्लिश वाला पोर्शन हमने कंप्लीट किया, ठीक है। तो इंग्लिश वाला पोर्शन जो है 20 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे इंग्लिश में, जनरल इंग्लिश में। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा ये। और अब हम करेंगे सेक्शन 2 जो कि है जनरल स्टडीज, ठीक है। ओके, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। ओजोन लेयर विच एब्जॉर्ब्स हार्मफुल सोलर यूवी रेडिएशंस इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अगर आप मेरी जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि मैंने 2 बार ये क्वेश्चन जो है अपने सीरीज में दिया है, ठीक है। तो मैं फुल जो है पहले मतलब एनालाइज करके मैं क्वेश्चन लाता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपने वो अभी तक नहीं देखी तो आप प्लीज़ देख सकते हो, मेरे यूट्यूब चैनल पे अभी भी है। ओके, द आंसर इज स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ये जो ओजोन है, जो मैंने पहले उसमें वीडियो में बोला था, ओजोन क्या करता है, ये जो ओजोन लेयर बन जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में, तो ये हार्मफुल जो भी यूवी रेडिएशन है उनको मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आने नहीं देता, ठीक है। तो ये कहाँ पे 10 to 50 किलोमीटर अब अर्थ सरफेस से होते हैं, ठीक है। ओजोन लेयर जो है वो होती है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, what is the unit of measurement for the total amount of ozone in the atmosphere above a point on the earth surface, ठीक है। तो यूनिट मतलब ये जो है ओजोन, अमाउंट ऑफ ओजोन अगर हमें कैलकुलेट करना होगा कि कितना ओजोन है एटमॉस्फेयर में, तो हम किस यूनिट से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, द आंसर इज डॉप्सन यूनिट, ठीक है। तो इसमें इसको हम सिंबल जो है डी या डी बी या डी यू भी हम कर सकते हैं, ठीक है, डॉप्सन यूनिट। ये टोटल ओजोन जो है, अमाउंट ऑफ ओजोन ये करता है कैलकुलेट टोटल अमाउंट ऑफ ओजोन प्रेजेंट इन द अर्थ's एटमॉस्फेयर। Okay, now question number 23. Which type of inflation is caused due to excessive growth of money supply in the economy? ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। तो ये क्या बोल रहा है, विच टाइप ऑफ इन्फ्लेशन इज काज ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई, ठीक है। जब मनी सप्लाई ज़्यादा होती है तो कौन सी जो है इन्फ्लेशन होती है, ठीक है। ओके, द आंसर इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ाई टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जब मनी सप्लाई जो है ग्रोथ उसकी हो जाती है ज़्यादा, तो डिमांड जो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है कि डिमांड जो है बढ़ जाती है, ठीक है। और प्राइस जो भी है वो प्राइस परचेजिंग पावर भी इंक्रीज होता है और प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं। ये कुछ एडिशनल पॉइंट थे जो मैं मतलब है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। Which among the following conferred the title of father of nation on Mahatma Gandhi? ओके, मतलब किस ने जो है एड्रेस किया महात्मा गांधी को एज ए फादर ऑफ नेशन। ओके, द आंसर इज सुभाष चंद्र बोस। तो अगर आप जो है डेट भी लर्न कर सकते हो कि कब इसको एड्रेस किया है, मतलब इसने जो सुभाष चंद्र बोस इनने कब एड्रेस किया है इनको महात्मा गांधी को एज ए फादर ऑफ नेशन, 1944, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 25, मैच द सार्क समिट मीटिंग हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस विथ रेस्पेक्टिव ईयर्स, ठीक है। जो सार्क जो मीटिंग हुई थी मतलब अलग अलग जो है कंट्रीज में हुई थी, तो आपको जो है मैच करना है कि किस ईयर में कहाँ पे हुई थी, ठीक है। ओके, पहले खुद थोड़ा सा प्रैक्टिस ट्राई करो तो फिर मैं आपको बोलूँगा, ठीक है। ओके, ढाका में कब हुई थी, 1985 में, ठीक है। तो इस्लामाबाद में कब हुई थी, 1987 में, ठीक है।
काठमांडू में कब हुई थी? 1988, सॉरी 19 शायद 1986 में, ठीक है, 1986 में, ठीक है। और बेंगलुरु में कब हुई थी? 1988। तो आप खुद मैच करो, आप कौन सा आएगा। फर्स्ट को आएगा बी, फर्स्ट को आएगा बी, सेकंड को आएगा डी, फर्स्ट को बी, सेकंड को डी, फर्स्ट को बी यहाँ पे है, फर्स्ट को बी यहाँ पे है, सेकंड को डी, सेकंड को डी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है। तो आंसर इज डी, ठीक है। तो ऐसे ही भी आप ऑप्शन जो है एलिमिनेट कर सकते हो ऐसे ही, जैसे कि जो टाइम बचता है इससे। Okay, question number 26. What is the name of satellite that was sent into orbit by SAARC country for technical and scientific contribution? Okay, name of satellite that was sent into orbit by SAARC, ठीक है, country, SAARC country for technical and scientific contribution. Okay, इसका आंसर क्या है? को आपको पहले खुद ट्राई करो, गैस करो, तो फिर मैं आंसर बोलूँगा। द आंसर इज GSAT-9, ठीक है। तो GSAT-9 जो है इसको क्या दूसरा नाम क्या है इसका, अलग अलग बोल सकते हैं, सार्क सैटेलाइट भी बोलते हैं इसको। इट वॉज लॉन्च बाय इसरो, ठीक है। तो इसरो ने इसको लॉन्च किया था, कब कब किया था लॉन्च? 2017 में, ठीक है, टू सपोर्ट द साउथ एशियन कंट्रीज। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसमें भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। Okay, now question number 27. India being a tropical country, ठीक है, India being a tropical country gets abundance of sunlight. Of late, solar cells have become popular in the country, even in the remotest location, ठीक है। जो सोलर सेल्स है आज पॉपुलर सब जगह ही चलते हैं, चाहे वो कितना भी रिमोट लोकेशन है, मतलब कितना भी जो रूरल एरिया है वहाँ पे भी सोलर सेल चलती है। These cells are also called, इन सेल्स को क्या बोलते हैं, जो सोलर सेल्स होती है। ओके, असल में क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ही है, मतलब 16 से ज़्यादा आंसू कार्ड, अब इनने थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दी है, सो दैट जो बच्चे को डिबेट करने के लिए, ठीक है। तो सोलर सेल्स का जो है दूसरा नाम क्या है, इनको क्या बोलते हैं? ओके, द आंसर इज फोटोवैलेंट सेल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, इट कन्वर्ट द सनलाइट इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 28। थोड़ा सा यहाँ पे डिम थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो कोई नहीं, चल जाएगा। The number of members in the United States Economic and Social Council is, okay, economic stay, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो कितने मेंबर्स है इसमें? ओके, द आंसर इज 54, ठीक है, 54, ठीक है। और ये जो मेंबर्स है इनको इलेक्ट कब तक किया जाता है, मतलब इलेक्टेड फॉर 3 ईयर टर्म्स, ठीक है। तो 3 साल के लिए इनको इलेक्ट किया जाता है। ये आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है लर्न कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 29। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नोबल गैस? ओके, अगेन इट्स इजी क्वेश्चन। सो द आंसर इज नाइट्रोजन, ठीक है। तो हीलियम भी है, आर्गॉन भी है, नियॉन भी है, तो नाइट्रोजन नहीं है। Question number 30. Which of the following is a disease that results in inflammation of a skin and also known as eczema? Eczema. Eczema, ठीक है। Following is a disease that result in the inflammation of skin. Inflammation of skin होती है इसमें, तो इसको क्या बोलते हैं, उसका नाम eczema, ठीक है। कौन सी डिजीज है? ओके, द आंसर इज डर्मेटाइटिस, ठीक है। डर्मेटाइटिस में जो है क्या होता है इसमें, तो स्किन जो है इन्फ्लेमेशन होती है इसमें, और रेडनेस काज होती है स्किन में, इचिंग ऑफ स्किन होती है इसमें। ओके, क्वेश्चन नंबर 31। मैच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स विद देयर पॉइंट्स ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है यहाँ से, और ये जो है सेक्शन बी में, सेक्शन बी क्या है, पॉइंट ऑफ सिग्निफिकेंस है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे देखना है कि आपको कि किसकी क्या क्या सिग्निफिकेंस है। 61st जो है वो क्या, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ओके, तो इसका आएगा वोटिंग एज रिड्यूस्ड फ्रॉम 21 to 18, ठीक है। 66 जो है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? सॉरी, ये 66 नहीं है, शायद 86 है। 86 जो है अमेंडमेंट एक्ट जो है इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? ओके, द आंसर द फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स। 73rd जो है इसका क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है?
इंट्रोडक्शन ऑफ पंचायती राज, ठीक है। तो अब ऐसे ही अकॉर्डिंगली आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। तो फर्स्ट का आएगा ए का आएगा सेकेंड, ए का सेकेंड जो है यहाँ पे, जब बी का आएगा थर्ड, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का वन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे बनता है, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 32। इन ए बायोटिक कम्युनिटी द प्राइमरी कंज्यूमर्स आर, ठीक है। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स किनको हम बोल सकते हैं? कार्निवोर्स, डेट्रेवोर्स, हर्बिवोर्स एंड ओमनिवोर्स। प्राइमरी कंज्यूमर्स हम किसको बोलते हैं, ठीक है, किनको बोलते हैं? अगेन इट इज इजी क्वेश्चन। ओके, द आंसर इज हर्बिवोर्स, ठीक है। तो ये जो कार्निवोर्स उनको बोलते हैं हम सेकेंडरी ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है। तो ओमनिवोर्स को बोल सकते हैं हम टेरिशरी कंज्यूमर्स भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, मतलब रिफॉर्मेबल, मतलब जो हम रिन्यूएबल जो होती है, मतलब ये बोलता है कैन नॉट बी, जिसको हम जल्दी बना नहीं सकते हैं इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कौन सा है वो? एक्चुअली आपको देखना है कि जो नॉन रिन्यूएबल सोर्स है ना, वो आपको चूज करना है इसमें। ओके, द आंसर इज नेचुरल गैस, है ना। तो ये तीनों जो है ये रिन्यूएबल, ये जो है ये रिन्यूएबल है, इनको हम शॉर्ट टाइम में बना सकते हैं, मतलब है। बट ये जो नेचुरल गैस है इसको हम नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स में ये पुट करते हैं, ठीक है। The National Disaster Management Authority (NDMA), the apex body of disaster management in India, is headed by the, okay, ये जो NDMA है इसको कौन हेड करता है? Okay, the answer is Prime Minister of India. The Taj Mahal is built with white marble and is threatened by the environment pollution, ठीक है। threat to the Taj Mahal from Mathura refinery is due to the effect of which gas? कौन सा जो गैस है जो है ताजमहल का जो आउटर लेयर है मार्बल, व्हाइट मार्बल, उसको जो थ्रेट है कौन सी गैस से उसको जो है इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा? तो ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 36। स्कर्वी इज काज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ, अगेन ये जो है क्वेश्चन मैंने आपको कराया पहले ही। ओके, द आंसर इज विटामिन सी, ठीक है। विटामिन सी जो है इसको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन, ठीक है, कोलेजन या कोई कोलेजन भी बोलता है। तो कोलेजन फॉर्मेशन जो है इसके लिए एसेंशियल है ये। ओके, क्वेश्चन नंबर 37। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे चूज करना है। द मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस इज इथेन। ओके, आप खुद पढ़ो सभी, तो फिर आप चूज करो। गोबर कैसे प्रोड्यूस व्हेन द क्रॉप्स वेजिटेबल्स वेस्ट एग्जांपल एक्सेट्रा डिकम्पोज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ठीक है। बायोमास इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट्स राइट। प्लांटिंग मोर ट्रीज इज एनकरेजिंग द एंश्योर द क्लीन एनवायरनमेंट, ठीक है। तो ये जो पहला वाला है इसमें गड़बड़ है कुछ, ठीक है। तो इथेन नहीं होता है इसमें, ठीक है। जो बायोगैस है इसमें मेन कंस्टिट्यूएंट क्या कौन सा गैस होता है? मीथेन, नॉट इथेन, ठीक है। ये वहां चला गया, एक सेकेंड। मीथेन, ठीक है, पेन ही बकवास है। तो मीथेन गैस होता है जो बायोगैस में सबसे ज़्यादा जो मेन कंस्टिट्यूएंट, वो कौन सी गैस होती है, कौन सा गैस होता है? मीथेन, ठीक है। तो यहाँ पे इथेन लिखा है, दैट्स व्हाई इट्स इनकरेक्ट। What was the theme of World AIDS Day of the for the year 2017? Okay. Okay, the answer is zero discrimination. Now the question number 39. Which among the following country are latest entry into the WTO membership? कौन सी कंट्री जो है जो उसकी लेटेस्ट एंट्री हुई WTO मेंबरशिप में? ओके, द आंसर इज अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान जो है वो 164th मेंबर बना, ठीक है, WTO का। कब? अगर आप डेट भी लर्न कर सकते हो, 29 जुलाई
2016, ठीक है। 29 जुलाई 2016। Okay, now question number 40. The energy that is harnessed from the volcanic regions under the Earth's surface and is used to generate power and heat is known as, ओके जो हम वॉल्केनिक इरप्शन जो होते हैं उनसे हम जो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं उनको क्या उसको क्या बोलते हैं। ओके, द आंसर इज जियोथर्मल एनर्जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 41। ऑयल स्पिल्स आर द मेजर मरीन इकोसिस्टम थ्रेट, ठीक है। विच इंडियन स्टीव फेस्ड दिस इशू इन जनवरी 2017। जो ऑयल स्पिल्स होती है मतलब ऑयल जो है लीकेज होती है, ठीक है, जो सीज में ओशियंस में, तो सबसे ज़्यादा थ्रेट बनती है मरीन स्पीसीज के लिए। तो किस टीम में जो है फेस किया गया है 2017 में। ओके, द आंसर इज चेन्नई, ठीक है। तो आप स्पोर्ट का नाम भी लर्न कर सकते हो, तो उसका नाम है इनोर पोर्ट, ठीक है, ENNORE, इनोर पोर्ट, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 42। द Mascarene Islands, ठीक है, located in the east of Madagascar, is a group of islands consisting of Reunion, Mauritius and Rodrigues, ठीक है। इन विच ओशियन आर दीज आइलैंड्स लोकेटेड, दोज आइलैंड्स लोकेटेड, किस आइलैंड ये जो है किस ओशियन में जो ये आइलैंड्स लोकेटेड है, कहाँ पे ये पाए जाते हैं। ओके, द आंसर इज इंडियन ओशियन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43। हु इज द इंडियन मेंबर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हु वाज री इलेक्टेड फॉर सेकेंड टर्म। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है कौन सा इंडियन मेंबर है। ओके, द आंसर इज दलवीर बंदरी, ठीक है। ये जो थे ये सुप्रीम कोर्ट के पहले चीफ जस्टिस थे, तो फिर इनको इलेक्ट किया गया एज ए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इन 2017। तो पेन है ना बहुत ही मुश्किल से होता है लिखना। ओके, क्वेश्चन 44। द वर्ल्ड एड्स डे इज ऑब्जर्व टू रेज अवेयरनेस अमंग द पीपल टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ एड्स, ठीक है, एंड HIV। इट इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन, कब ये वर्ल्ड एड्स जो है डे मनाते हैं। ओके, द आंसर इज 1 दिसंबर, ये पता ही होगा आपको। वायर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ओके, द आंसर इज न्यू दिल्ली। Okay, question number 46. The economic reform, popularly known as liberalization, privatization, and globalization, was aimed at making the Indian economy as fastest growing economy and globally competitive. This process started in the ये कब स्टार्ट हुआ, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कब ये स्टार्ट हुई। ओके, द आंसर इज 1990s में, ठीक है, अर्ली 1990 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। व्हेन वाज द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स अडॉप्टेड। तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी हम करेंगे ये वाले क्वेश्चन। ओके, द आंसर इज December 10, 1948। Okay, question number 48. In which part of the constitution is the state enjoined to the established Panchayat Raj institutions? In which part of constitution is the state enjoined to establish Panchayat Raj institution? Okay, the answer is directive principles, ठीक है। Okay, which international non-profit NGO is registered in Belgium under disaster management? Okay, the answer is TIMES, TIEMS। NGO है, नॉन प्रॉफिट NGO है, ठीक है। तो ये कहाँ पर रजिस्टर की गई, बेल्जियम में, अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 50, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट कॉलबॉर्न, टू मच मनी causing too few goods is, okay, answer is
इन्फ्लेशन, ठीक है। तो ये जो है ये फ्रेज, ये क्या बोलते हैं, टू मच मनी काजेस टू फ्यू गुड्स, ठीक है। ये क्या डिस्क्राइब करते हैं कि मतलब डिमांड एक्सीड्स सप्लाई लीडिंग टू राइजिंग प्राइस, ठीक है। जब डिमांड बढ़ जाती है, जब डिमांड जो है सप्लाई से ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, डिमांड एक्सीड सप्लाई लीडिंग टू राइज द प्राइस। अगर जो है डिमांड ज़्यादा होगी देन सप्लाई, तो इससे क्या होगा, जो है प्राइस राइज हो जाएंगे, ठीक है, प्राइस जो है बढ़ जाएंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 51, एज ऑफ 31st December 2017 व्हाट इज द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज? Okay, the answer is 65 years. Question number 52. Which government of India act was referred under Article 6 of the Indian Constitution? Okay, the answer is Government of India Act 1935. Sorry, ठीक है। Question number 53. Code of criminal procedure fails in which of the following lists? Falls in which of the following lists? Sorry, a code of criminal procedure falls in which of the following lists? Okay, the answer is concurrent list, ठीक है। Okay, question number 54. To protect the sovereignty, unity, and the integrity of the India is established under which of the following sections of the Indian Constitution? Okay, the answer is fundamental duties. ये क्वेश्चन आप ऐसे ही लर्न कर सकते हो, तो आपने पढ़ा होगा आई होप। Okay, question number 55. The election commission was established in accordance with the Indian Constitution in the year, कब ये जो है election commission कब establish किया गया actually? Okay, the answer is 1950. Article 370 of Indian Constitution is related to which of the following states? ये तो obviously आपको पता ही होगा, ठीक है। The answer is Jammu and Kashmir. Which of the following article of the Indian Constitution deals with the right to freedom of religion? आर्टिकल्स में जो है बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसको आर्टिकल जो है टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ पे, जो भी आर्टिकल है वो आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। सो द आंसर इज आर्टिकल 25 to 28, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ओके, अगर आप ये भी लर्न कर सकते हो 25 से 20 मतलब 8 तक कौन कौन सा जो आर्टिकल है वो क्या जो है किस किस में डील करता है, तो जो 25 है 25 एक्चुअली यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है, वो रिलीजन है, रिलीजन फ्रीडम, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा रिलीजन फ्रीडम, ठीक है। अब ये जो 26 है, ठीक है, आर्टिकल 26, इसमें क्या है, ये किसके लिए डील करता है, तो मैनेज द रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है, टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। जो 27 आर्टिकल 27 ये किससे डील करता है, ओके, टैक्स एग्जम्पशंस, ठीक है, टैक्स एग्जम्पशंस। और ये जो 28 है ये किससे डील करता है, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये मैंने भी लर्न किए थे आपके लिए ही, मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट थोड़ा सा होंगे तो मैं बोलूँगा, तो आप भी लर्न कर सकते हो ये, ठीक है। फ्रॉम विच डेट डिड आर्टिकल 370 बिकेम ऑपरेटिव? ओके, द आंसर इज 17 November 1952. Question number 59. Which part of Indian Constitution deals with fundamental duties? Okay, the answer is part 4A. मैं इसलिए टाइम देता हूँ कि सो दैट आप खुद पहले जो है ट्राई करो। Which age group has right to education according to Article 21A of Indian Constitution? Actually मतलब right to free education. Okay, the answer is 6 to 14. 6 to 14 years. Okay, question number 61. Which of the following article of Indian Constitution deals with the rights of citizenship of person who migrated to India from Pakistan? आपने हाल ही में सुना होगा कुछ, ठीक है, तो इस आर्टिकल के बारे में आई गेस आपने सुना होगा कुछ, तो आर्टिकल 6. Which article of Indian Constitution deals with the continuance of rights of citizenship? Continuance of the rights of citizenship.
आर्टिकल्स में जो है बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, द आंसर इज आर्टिकल 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 63, which schedule of Indian constitution deals with central state concurrent list? Okay, the answer is 7th schedule. Which one of the following falls under state list? जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको मतलब वो कंट्रोल करती है, ठीक है, कौन सा वाला इसमें? सो द आंसर इज जो है पब्लिक हेल्थ है। पब्लिक हेल्थ थोड़ा अजीब लग रहा है यहाँ पे, सॉरी, कौन सा? ये वाला है, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी, ठीक है, ये किस में आता है? स्टेट लिस्ट में आता है। Question number 65. Which article of Indian Constitution empowers the Parliament to make provisions for elections to legislatures? वो आपने पढ़े होंगे तो, या अगर नहीं पढ़े होंगे तो आर्टिकल जो है, ये जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आपको लर्न करने हैं, स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर, या मतलब फॉर इंडियन जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी आर्टिकल्स है आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। सो द आंसर इज आर्टिकल 327। Okay, now question number 66. Which article of Indian Constitution provides right to minorities to establish education institutions? Which provides the minorities right to minorities to establish the education institutions? कौन सा आर्टिकल जो है वो अलाउ करता है? Okay, the answer is आर्टिकल 30, ठीक है। आई होप आप खुद कर रहे होंगे ये क्वेश्चन, जो भी नहीं आएगा तो फिर आंसर देखा करो। इससे क्या होता है, जैसे मैंने पहले ही बोला कि इसे फिर अगर गलत होता है कुछ क्वेश्चन, कोई अगर जो रॉन्ग होता है तो वो फिर लर्न, वो मतलब सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, वो फिर इंसान को भूल नहीं जाता, ठीक है। Question number 67. Which article empowers the Supreme Court of India to review any judgment pronounced or made by it earlier, ठीक है। Which article empowers the Supreme Court of the India to review any judgment pronounced or made by it earlier, ठीक है। तो उसको रिव्यू करना, जो उनने पहले ही मतलब जो है जजमेंट दिया है तो उसको फिर से रिन्यू करना, तो कौन सा जो है आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को अलाउ करता है, ठीक है। Okay, the answer is article 137. The question number 68. From which fund the salaries and other expenses of Supreme Court are drawn? किस फंड से जो है सुप्रीम कोर्ट जो भी ऑफिशियल्स वहाँ पे होते हैं उनकी सैलरी जो कुछ भी जो एक्सपेंसेस है वो किस से लिया जाता है, ठीक है। ओके, द आंसर इज कंसोलिडेटेड फंड्स, ठीक है। Question number 69. Based on whose recommendation fundamental duties were included in the Indian Constitution? ओके, आप खुद कीजिए पहले। ओके, द आंसर इज स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70. Which of the following is dealt under Article 325 of Indian Constitution? आर्टिकल 325 जो है इसमें क्या, कौन सा वाला जो है पॉइंट आता है? ओके, ओके, द आंसर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स, ठीक है। तो इस बेस पे कोई भी जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? आर्टिकल 325। ओके, तो ये हुए कंप्लीट 70 क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसमें कितना बचा है देखो, अब यहाँ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो फिर कौन सा पोर्शन है? ओके, अगर हम यहाँ पे देखें जी के अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर है अच्छा मेंसुरेशन है, फिर तो फिर मैथ का पोर्शन जो है, फिर मैथ का पोर्शन आता है। तो अगर मैं अभी जो है अभी कराऊंगा ये क्वेश्चन तो ये बोर्ड जो है वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आज हम 70 क्वेश्चन जो है, आज हम 70 क्वेश्चन तक हम रखते हैं ये वाला सेशन। जो नेक्स्ट 50 क्वेश्चन है वो मैं कल लाऊंगा, ठीक है। तो वो डेफिनेटली लाऊंगा।
तो आई होप आपको ये सेशन जो है अच्छा लगा होगा, तो आपको बहुत हेल्प मिली होगी आई होप। तो इस बिकॉज मैं बहुत मेहनत लगी है कि मैंने पहले जो है क्वेश्चन जो है खुद जो है सॉल्व किए है और समझा है जो क्वेश्चन जो भी मुझे नहीं, ऑब्वियसली सब क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे, तो मैंने खुद पहले सर्च किया अच्छे से, जो क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स अच्छे से, एक्सप्लेनेशन भी देखा, तो फिर मैं आपके सामने लाया, ठीक है। तो आई होप इससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी। तो इफ़ यस प्लीज़ शो सम सपोर्ट, तो इससे जो है मोटिवेशन मिलती है फिर। तो बस आज के लिए फिर इतना ही है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़।